क्रांतिकारी जय भीम साथियों, शिवा जोहार। साथियों, जय भीम शब्द से बहुत से हमारे एसटी एससी ओबीसी के भाइयों को बहनों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, उन्हें परेशानी होती है। लेकिन मैं उन भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि जय भीम हम आखिर क्यों बोलते हैं। यह किसी राजनीतिक पार्टी का नारा नहीं है। जय भीम हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में बोलते हैं। उन्होंने भारत का संविधान लिखकर हमें वो सारे हक और अधिकार दिए जिसके बदौलत आज हम चपरासी से लेकर कलेक्टर बन पा रहे हैं, वार्ड पंच से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन पा रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से है। हम उनके सम्मान में जय भीम बोलते हैं। यदि आपको जय भीम से या भारतीय संविधान से, बाबा साहब से एलर्जी है तो कृपया करके आप, आज गूगल का जमाना है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए मनुस्मृति, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद संविधान को पढ़ लीजिए कि गूगल के माध्यम से आपको कम से कम गूगल बाबा ही आपको कम से कम ज्ञान दे दे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किन कठिनाइयों से होकर उनको भारतीय संविधान लिखने का अवसर प्रदान हुआ और उन्होंने हमारे लिए इतने यातनाएं सही, इतने दुख सहे, अपने 4-4 बच्चे खोए, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए संपत्ति नहीं बनाई। आज यदि गांव का कोई सरपंच भी होता है तो अपने लिए सबसे पहले संपत्ति बनाता है, लेकिन बाबा साहब ने कभी अपने लिए संपत्ति नहीं बनाई। हमारे लिए जीने के लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए उन्होंने संविधान लिखा। इसलिए बाबा साहब को नमन करते हैं और उनके विचारों में चलने का कोशिश करते हैं और उनके सम्मान में जय भीम बोलते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो आज से आप भी जय भीम बोलिए। धन्यवाद।